आज के वक्त में हर शादी पार्टी में आपको सॉफ्ट ड्रिंक्स देखने को जरूर मिलेगी। बहुत से लोग तो बिना किसी शादी पार्टी में कोका कोला पिए बिना तो वहां से निकल कर ही राजी नहीं है। ये मार्केट इतना बड़ा बन चुका है कि इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अब मुकेश अंबानी भी इसके बिजनेस में उतर चुके हैं। इसके लिए आपको सॉफ्ट ड्रिंक के ब्रांड कैंपा कोला को भी खरीद लिया है। आज के वक्त में कोका कोला सबसे बड़ी सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी है, जिसके प्रोजेक्ट्स दुनिया के कोने कोने में पहुंच चुके हैं। खैर, सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हुए तो आप बहुत सारे लोगों को मिल चुके होंगे, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी जगह की कहानी बताने जा रहे हैं जहां लोग पीने के पानी से भी ज्यादा कोका कोला पीना पसंद करते हैं। यानी कि कोका कोला को वो अपना भगवान मानते हैं। नमस्कार, द अर्ली न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का मैं हिमांशी करती हूँ स्वागत। जब बात कोका कोला की आती है तो मैक्सिको के चियापास में रहने वाले लोग सबसे ज्यादा कोका कोला पीते हैं। यहाँ के लोग पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा शुगर कंज्यूम करते हैं। ये इलाका इतना ज्यादा कोका कोला पीता है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि यहाँ पीने से ज्यादा कोका कोला बिकता है। लोग जितना पानी पीते हैं करीब उतना ही कोका कोला भी पीते हैं। झाड़ फूक में भी यहाँ कोका कोला का इस्तेमाल ही किया जाता है और प्रसाद की तरह उसे दिया भी जाता है। मैक्सिको के चियापास में कोका कोला चर्च का नाम समारोह में कोका कोला के उपयोग के कारण मिला। सोडा का उपयोग चर्च में उपचार, सजावट और धार्मिक समारोह के भागों के रूप में किया जाता है, जिससे ये मैक्सिको के चियापास की संस्कृति का एक बड़ा हिस्सा बन चुका है। मैक्सिको के सबसे दक्षिणी भाग चियापास राज्य में कथित कोका कोला चर्च स्थित है। कोका कोला चर्च, जिसे वास्तव में सेंट जॉन द बैप्टिस्ट कहा जाता है, चियापास में सेंट जॉन चामुला के केंद्र में स्थित है। चर्च सेवा के कैथोलिक धर्म को स्थानीय धर्म के साथ जोड़ा जाता है और ऐसा कहा जाता है कि चर्च में पर्शियन विश्वास के डकार लेने से आत्मा से बुराई निकलती है, यानी कि दूर होती है। तो कोक का उपयोग चर्च में सजावट और उपचार के लिए भी किया जाता है। सोडा कई मायनों में मैक्सिकन संस्कृति का एक हिस्सा बन चुका है। प्रतिष्ठित लाल रंगों में आपका स्वागत करने वाले रेस्टोरेंट से लेकर स्कूल के पीने के फव्वारे तक ये जगह मशहूर है। बीमार होने पर माता पिता अपने बच्चों को कोक पीने के लिए भी कहते हैं। ये हमेशा से ऐसा नहीं था। कोक धीरे धीरे मैक्सिको के अधिक लोकप्रिय हो गया, क्योंकि कंपनी में कर्मचारियों में से एक विसेंट फॉक्स राज्य रैंकिंग के शीर्ष पर कोका कोला मैक्सिको के राष्ट्रपति और अंततः पूरे देश के राष्ट्रपति बन गए। फोक्स ने 1964 में कोका कोला में काम करना शुरू किया और प्राथमिकता वृद्धि से पहले कोका कोला दशक में मैक्सिको में थी। 1970 के दशक की शुरुआत में पेय के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय विज्ञापन अभियान पूरे मैक्सिको में फैला गया। लगभग उसी समय कोका कोला ने मैक्सिको सिटी ओलंपिक और विश्व कप का फाइनल भी किया था। बता दें कि मैक्सिको 1994 में नाफ्टा में शामिल हुआ और मैक्सिको में कोक खरीदार काफी सस्ते हो गए। मैक्सिको के कुछ विचारधारा में साफ पीने के पानी की तुलना में कोक पाना सस्ता और आसान था। कई कुपोषित नेटवर्क को रसायन की आवश्यकता थी, इसलिए उन्होंने अधिक कोक रचना शुरू कर दिया। हालांकि 1979 में उन्होंने कंपनी छोड़ दी। फोक्स ने कहा कि उन्हें राष्ट्रपति अभियान के दौरान उन्हें पहला दान कोका कोला मिला था और फिर उन्होंने 2000 में राष्ट्रपति चुना गया। फोक्स ने राष्ट्रपति पद से कई मैक्सिकन वासियों का पतन किया और लेकिन उनके पद पर बने रहने से कोका कोला का कारोबार तेजी से बढ़ने लगा। आज औसत मैक्सिकन एक वर्ष में 700 कप से अधिक कोक पीता है, जो अमेरिकों की तुलना में भी लगभग 2 गुना है। लेकिन कोक की राय में अचानक वृद्धि का एक नकारात्मक पक्ष ये भी था कि 2000 और 2007 के बीच मैक्सिको में मधुमेह की दर हो गई थी।